तो दोस्तों पशु इंजेक्शन जेंटामाइसिन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इससे रिलेटेड हमने कुछ प्रश्न बनाया है। तो प्रश्न नंबर 1, पशु इंजेक्शन में जेंटामाइसिन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, पशुओं में जेंटामाइसिन इंजेक्शन का उपयोग कब किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, जेंटामाइसिन इंजेक्शन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो पर बने रहें और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें, हो सके तो शेयर भी कर दें ताकि किसी भाई का काम आ जाए। हो सकता है कि ये वीडियो उनके लिए काम लायक हो। तो चलिए अब चर्चा करते हैं। नंबर 1 प्रश्न, पशु इंजेक्शन में जेंटामाइसिन क्या है। जेंटामाइसिन एक अमीनोग्लिकोसाइड एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग कुछ जीवाणु जनित रोगों जैसे कान के संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। बिल्ली और कुत्तों में ज़्यादा कान में संक्रमण होता है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। बाकी गाय और भैंस के पेट एवं गर्भाशय के संक्रमण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और बाकी तरह तरह के इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है, मगर जेंटामाइसिन खास इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा फेमस है और जेंटामाइसिन एक अच्छा एंटीबायोटिक है। जेंटामाइसिन का कुछ फेमस रजिस्टर्ड ब्रांड नेम है जेंटोसिन, जेनोटिप, जेंटाक, जेनोप्टिक इस प्रकार है। इसका उपयोग कभी कभी ऑफ लेवल या कभी कभी एक्स्ट्रा लेवल भी किया जाता है। एंटीबायोटिक जेंटामाइसिन इंजेक्शन विशेष करके बिल्ली और कुत्तों के कान में संक्रमण हो जाता है, उसका इलाज के लिए इसका उपयोग कभी कभी ऑफ लेवल या एक्स्ट्रा लेवल होता है। कई दवाओं को आमतौर पर पशु चिकित्सक में ऑफ लेवल उपयोग के लिए निर्धारित किया जाता है। इन मामलों में अपने पशु चिकित्सक के निर्देश और सावधानियों का पालन करें, क्योंकि उनके निर्देश लेवल पर दिए गए निर्देशों से काफ़ी भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि कुछ वो अपना अनुभव के हिसाब से बढ़ाकर या कम करके दवा देते हैं, इसलिए वो कुछ रूल्स नियम बताते हैं, उसको फॉलो करते हुए चलना है। जैसे कि आप देखते होंगे कुछ आँखों की दवाइयों का इस्तेमाल कानों में ऑफ लेवल पर किया जाता है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने पशु चिकित्सक द्वारा बताई गई जगह पर ही दवाइयाँ डालें। जेंटामाइसिन का उपयोग आमतौर पर अन्य उत्पादों के साथ मिलकर कान की बूंदों को मिश्रित करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से आपके पालतू जानवर के संक्रमण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पशुओं को बुखार और संक्रमण पर यह काबू पा सकता है जेंटामाइसिन, मगर सर्दी और खांसी पर उसका काबू नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ध्यान रहे, अगर 3-4 टाइम आप लगातार लगा रहे हैं ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन, तो अगर कभी कोई एक टाइम भूल गए तो ध्यान रखें कम से कम 7-8 घंटे का अंतर होना चाहिए दूसरा जब खुराक उसको डाल रहे हैं, मतलब दूसरा इंजेक्शन डाल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी टाइम है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो मान के चलिए कि अगर आप शाम को लगाए हैं सुबह लगाना है, या सुबह को लगाए हैं शाम को लगाना है, तो सुबह लगाना भूल गया दोपहर में लगा रहे हैं तो फिर शाम को या तो जल्दी नहीं लगाएं। अगर जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक को ड्रॉप के रूप में कान या आँख में इस्तेमाल कर रहे हैं पशु को, तो कम से कम 4 घंटा का अंतराल रखें, और नहीं तो इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 7 से 8 घंटा का अंतराल रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नुकसानदायक हो सकता है। चलिए अब जाते हैं जेंटामाइसिन कैसे दिया जाता है। तो जेंटामाइसिन कई रूपों में पाया जा सकता है, लेकिन कानों के लिए इसे मरहम, सस्पेंशन या नेत्र संबंधित घोल के रूप में दिया जाता है, जिसका उपयोग कान के संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है।
जेंटामाइसिन को बूंद बूंद करके सीधे कान की नली में डाला जाता है। इस दवा को देने के संबंध में कान की सफाई के उचित क्रम के बारे में अपने पशु चिकित्सक के निर्देश का पालन करना सुनिश्चित करें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। एक बात का ध्यान रखें, यदि यह दवा दोनों कानों में दी जा रही है तो यह जान लें कि दोनों कानों के लिए अलग अलग सिरिंज का उपयोग किया जाए ताकि संक्रमण एक कान से दूसरे कान में न लगे। जब इस दवा का उपयोग कानों को अम्लीय बनाने व क्लीनर या एमिनोग्लाइकोसाइड या फ्लोरोक्विनोलोन युक्त एजेंटों के साथ किया जाता है तो इस उत्पाद को इन अन्य उपचारों से 1 घंटा के अंतराल पर प्रयोग करें। मतलब कि दोनों दवाओं में अंतर 1 घंटा का होना चाहिए। जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक का कुछ साइड इफ़ेक्ट भी शामिल है। और पहले से जो सूजन होगा उस सूजन में और वृद्धि हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा बढ़ जाएगा या लालिमा आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो दवा लेना बंद कर दें और अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें ताकि वो इसका कुछ बेटर इलाज और आपको बता सकते हैं। तो धन्यवाद। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। अब हम अपने तरफ से तो कुछ जानकारी साझा किए, अगर मालूम नहीं आप लोग को यह जानकारी अच्छा लगा या कैसा लगा कमेंट करें। अगर अच्छा लगा है तो शेयर करें ताकि दूसरों को भी कुछ जानकारी मिल जाए। क्या जेंटामाइसिन दवा के लिए कोई जोखिम कारक है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। जेंटामाइसिन का उपयोग अति संवेदनशीलता या एलर्जी के इतिहास वाले रोगियों में नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो ये बढ़ सकता है।